सफी साहब, जैसा आपने कहा कि जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ आपने देखा है, उसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान तनहा रह जाएंगे, मगर इमरान खान साहब तनहा ही पूरा तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ड्राइव करते हैं, ना असद उमर करते हैं, ना फवाद चौधरी करते हैं। इमरान खान साहब का ही वोट बैंक है। उन पर तनकीद उल्टा ये होती है कि जी आप एक वन मैन पार्टी हैं, मगर वो वन मैन होते हुए एक इंतहाई पॉपुलर लीडर है। ये सब चले भी जाएं तो फ़र्क क्या पड़ता है? क्या इसलिए नेक्स्ट स्टेज में ये सोचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से या तो उनकी किसी केस में कन्विक्शन होगी या गिरफ्तारी होगी या फिर पार्टी पर पाबंदी लगाई जाएगी? वो इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर तो बहरहाल अपनी जगह पर हैं, अगर ये सब चले जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है खान साहब को, सिवाय इसके कि ज़ाहिर पार्टी के तर्जुमान नहीं होंगे, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी? इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो उनकी नाअहली से पड़ेगा और उनके जेल जाने से पड़ेगा। इसके बाद इमरान खान साहब को जेल जाने से, नाअहली से और सज़ा से सिर्फ कोई मोजज़ा ही बना सकता है। तो जब वो मैदान में ही नहीं होंगे, पार्टी चलाने वाला कोई नहीं होगा उनके लिए, तो फिर वो क्या कर सकेंगे? मुझे तो उनका मुस्तकबिल और अल्ताफ़ हुसैन का मुस्तकबिल एक जैसा नज़र आता है, और मैं ख़ुद भी इसके हक़ में नहीं हूँ कि जब इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे तो पीटीआई पे पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत है, जिस तरह के MQM माइनस अल्ताफ़ हुसैन एक पार्टी की सूरत में मौजूद है। और इसमें एक और पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारे लोग इसको सिर्फ पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आईने में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मसलन हम जैसे तालिब इल्मों की तो पहले दिन से ये राय थी कि वो बैरूनी प्रोजेक्ट है, उसके बाद 2010 से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको गोद लिया। लेकिन इस वक्त न सिर्फ ये कि उनके इन हरकतों को चीन और अमेरिका के तनाज़े की सूरत में भी देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऐसे शवाहिद भी मौजूद है कि ये पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तान की सलामती के इदारों पे वेस्ट से लॉन्च होने वाला एक मुनज़्ज़म अटैक था, जिसका निशाना फ़ौज भी था। मसलन मैं 24 सितंबर 2022 को अपने कालम में लिख चुका था कि जब इमरान खान साहब ने ये नारा बुलंद किया था अमरीकी साजिश, अमरीकी साजिश, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद खुफिया दौरे पर इस्लामाबाद आए थे। 3 घंटे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। आपने देखा कि आर्मी चीफ के दौरे चीन के फ़ौरन बाद वहाँ से दर्जनों अमरीकी सेनेटर्स के उनके हक़ में बयानात आ रहे हैं। तो इस मामले को पाकिस्तान की सलामती के इदारे सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के आईने में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले साजिशों के आईने में भी देख रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी मसलन वो जुल्फ़ी बुखारी जो जेरेड कुशनर के साथ बराह रास्त राब्ते में होते थे, वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। इसी तरह जितनी भी इस वक्त कैंपेनिंग करने वाले हैं वो लोग वेस्ट में ही बैठे हैं। मुनीर फारूक साहब, मगर एक जो फैक्टर है, हुकूमत चाहे कुछ भी सोच रही हो, इमरान खान साहब को मुस्तकिल बुनियादों पर अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। ये जो पाबंदी की बात है, अली ज़फ़र साहब जो हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब, वो सीनियर वकील हैं, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निकल के कहा कि अगर हुकूमत पाबंदी लगाएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। अगर हुकूमत कोई प्लान कर रही है इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का, तो नैब ने रिमांड के लिए किया था और देखा हमने कि उसके बाद क्या हुआ था। ज़ाहिर उस गिरफ्तारी पर वैसे ही सवालात उठ रहे थे जिस तरीके से कोर्ट प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया। तो आपको लगता है कि हुकूमत का ये प्लान कि इमरान खान साहब को माइनस करना है, चाहे कुछ साबित करके या फिर जेल में डाल के या कोई मुकदमा बना के या फिर पार्टी पर पाबंदी लगा के, उस पर वो कानूनी तौर पर अमल दरामद कर सकते हैं? क्योंकि नून लीग के दौर में ज़ाहिर है जब उनके खिलाफ मामलात हो रहे थे तो ना उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलता था, महीनों महीनों वो कैद में रहते थे, अपीलें तक नहीं लगती थी। यहाँ तो मामला अलग है। तो हुकूमत का ये प्लान कामयाब या रियासत का ये प्लान कामयाब हो सकता है अपने ख्याल में? देखिए, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के इमरान खान साहब के साथ कानूनी मामलात किस हद से आगे बढ़ते हैं, किस स्पीड से आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी तय होना बाकी है। ये बात दुरुस्त है कि अब तक इमरान खान साहब को स्पेस मिलती रही है पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से, लेकिन अगर आपने महसूस किया हो तो कुछ तब्दीली आपको महसूस हुई होगी। अगर मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा तो शायद किसी को बुरी लग जाए, लिहाजा मैं इतना कहूँगा कि फ़र्क ज़रूर आ गया है। वो जो एग्रेशन हमें नज़र आ रहा था या जो वन वे ट्रैफिक थी, उसके अंदर तो तब्दीली आ गई है। 2 तरीके हैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब कानूनी तौर पर जिसके तहत किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। एक ये जो कि TLP के ऊपर एक वक्त इस्तेमाल किया गया इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत, उसके लिए ज़ाहिर बात है एक पूरा प्रोसेस है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको प्रोसेस करती है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का अमल दखल नहीं है। हाँ, वो पाबंदी चैलेंज ज़रूर की जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के रूट से पहले जाना पड़ता है और रिव्यू बोर्ड भी उसके अंदर बनता है। पहले रिव्यू बोर्ड के पास जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के पास जाते हैं। एक और तरीका है और वो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह
से है कि वफाकी हुकूमत अगर ये समझती है कि कोई पार्टी या तो फॉरेन एडेड है या वो ऐसा कुछ काम कर रही है जो कि प्रेजुडिशियल है टू द पाकिस्तान सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी, तो उसको कलअदम किया जा सकता है, उसको बैन किया जा सकता है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वो गजेट नोटिफिकेशन होता है जो कि वफाकी हुकूमत करती है और 15 दिन के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डिक्लेरेशन जाता है और सुप्रीम कोर्ट अगर उसे अपहोल्ड कर दे तो फिर पार्टी तहलील हो जाती है। हाँ, ये बात देखने की है कि अगर हुकूमत ने या रियासत ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी है तो ये पाबंदी किस वक्त लगानी है, आज की तारीखों में लगानी है या अब से 3 महीने बाद लगानी है, मुकम्मल तौर पे सफाया करके लगानी है या आज ही के दिन से ये प्रोसेस शुरू कर देना है। लेकिन इमरान खान साहब के कानूनी मामलात के अंदर मैं इतना ज़रूर अर्ज करूंगा कि रिलीफ का एस्पेक्ट आपको विद एवरी पासिंग डे कम होता नजर आएगा। ये जो टर्मिनल रिलीफ उन्हें मिल रही है, ये बेल्स वगैरह की, ये तो शायद मिलती रहे, लेकिन जो नैब के मामलात हैं उनमें सख्ती आपको आने वाले दिनों में शायद मजीद नजर आए। मगर साफी साहब, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो वो क्या इलेक्शन होगा? एक पॉपुलर लीडर, कोई 2.25 करोड़ वोट लेने वाला लीडर, जमात, अगर उसे प्रोसेस से बाहर कर देंगे तो फिर ये हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या किसी और चीज़ की तरफ जा रहे हैं? वैसे ही प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अथॉरिटी रह क्या गई है सारे के सारे प्रोसेस में? नहीं, एक तो ये है कि ये पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के अंदर हमने जो है सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पॉपुलर लीडर होने को हम जो है वो पॉपुलरिटी का नाम देते हैं। 2.25 करोड़ वोट है उनका, 2.25 करोड़ वोट लिया उन्होंने 2018 के इलेक्शन को क्या आप इलेक्शन मानते हैं या वो सिलेक्शन था? कासिम सूरी का फैसला तो आ गया था, आपको तो बता दिया था कि जब आप पोलिंग एजेंटों को निकालें और उधर से फौजी उनके लिए मोहरे लगाएं तो 2018 के इलेक्शन को किसी सूरत में भी हम जैसे सियासत के तालिब इल्मों को मायार नहीं बनाना चाहिए। फिर अभी आपने देखा कि मुल्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसमें इमरान खान साहब जीत गए या हार गए, और फिर ये कि उन्होंने जो बयानिया अपनाया हुआ था वो तो इंटीआर मैकेनिज्म का था। पाकिस्तान के सादा लोग हैं यहाँ पे, तो अगर मौलाना सूफी मोहम्मद साहब भी अमेरिका के खिलाफ नारा बुलंद कर ले तो उनके साथ हज़ारों लोग अफगानिस्तान मरने मारने के लिए। जब एंटी अमेरिका नारा लगाया तो हमने देखा कि जुलाई के अंदर जो सीटें उनकी जहांगीर तरीन साहब ले गए थे, वो जो डी सीट हुए लोग, उसमें उन्होंने तकरीबन स्वीप कर दिया था। फिर जो जितनी सीटों पर खुद खड़े हुए एक के अलावा वो निकाल गए। तो आपको लगता नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि वो अगर उन्होंने बयानिए से यू टर्न ले लिया है अमेरिका कैसे, तो उनका वोटर सपोर्टर उनसे डिसहार्ट हो गया है? क्योंकि खान साहब में ये सलाहियत तो है कि वो जिस सिम्त में लगाते हैं अपने वोटर सपोर्टर को, उसी सिम्त में लग जाते हैं। वो पूछते नहीं है कि आपने पहले ये बताया था, अब ये बता रहे हैं। शाहजेब, यही खुद इस सवाल का जवाब भी है कि किसी भी पार्टी का जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है वो ये इलेक्टेबल्स या जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे लीडर्स होते हैं वही होते हैं। मसलन अगर मरियम नवाज साहबा इस पिंडी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो तो यहाँ के वर्कर्स को वो खुद नहीं जानती, यहाँ उनके लिए राब्ता हनीफ अब्बासी करेंगे वो उनके लिए अहम है। अब अगर हनीफ अब्बासी को हटा के आप शेख रशीद को उनका टिकट दे दे तो वो रकम तो उनके लिए नहीं निकलेगा। तो एक तो उस इलेक्शन में ये चीज़ अप्लाई हो गई थी। दूसरी बात वही उसका जवाब है कि अगर उनका सेकंड टियर जो 90% एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ है, जिनको हम इलेक्टेबल्स कहें या कुछ भी कहें, वो अगर इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे तो वो अगर पॉपुलर भी रहे तो क्या उनके लिए उस पॉपुलरिटी को कोई समेट सकता है?